हेलो फ्रेंड्स, तो इसके पहले के वीडियो में हमने आइडेंटिटीज़ के बारे में देखा था, राइट। हमने 8 आइडेंटिटीज़ देखी थी एंड उसके यूजेस देखे थे। ओके, अब वही सारी आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके हमें ये एक्सरसाइज 2.5 को सॉल्व करेंगे, राइट। स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है यूज अ सुटेबल आइडेंटिटी एंड एक्सपांड दिस। ओके, तो क्वेश्चन है 3x + 4 × 3x - 5। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो दोनों टर्म्स में या फिर दोनों फैक्टर्स में 3x एक टर्म कॉमन है, राइट। तो उसके लिए हमें पता है कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है, दैट इज फोर्थ आइडेंटिटी। ओके, सो यूजिंग द फोर्थ आइडेंटिटी एंड दैट इज x + a एंड x + b। तो यहां से हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू है 3x, a की वैल्यू है 4 एंड b की वैल्यू है -5, राइट। हमने ये डिस्कस किया था क्योंकि यहाँ पे मेरी आइडेंटिटी में +b है बट मेरे क्वेश्चन में -5 है, तो साइन अलग अलग है, तो मुझे ये कंसिडर करना पड़ेगा। एक्सपांशन हमें पता है, दैट इज x² + a + b × x + ab, राइट। ये हमारा एक्सपांशन है। यही एक्सपांशन में हम ये सारी वैल्यूज रखेंगे। सो x², अब x की वैल्यू है 3x, तो 3x का होल स्क्वायर प्लस a + b, सो दैट इज 4 + -5 × x, तो ये हो गया 3x + ab, so that is 4 × -5। ओके, फाइन। अब सिंप्लीफाई, तो 3x का होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x², 4 + -5, तो दैट इज -1, -1 × 3x, so that is -3x। ओके, एंड 4 × -5, that is -20। तो ये हो गया एक्सपांशन ऑफ 3x + 4 एंड 3x - 5। नॉर्मली बाकी के सम भी इसी तरीके से है। एक क्वेश्चन है जिसमें आपको थर्ड आइडेंटिटी यूज करनी है, राइट। तो देख के अच्छे तरीके से सॉल्व करिए, और अगर कुछ समझ में ना आए तो पिछले के वीडियोस जिसमें हमने आइडेंटिटीज एंड यूज ऑफ आइडेंटिटीज के बारे में बात की है, वो वीडियोस फिर से देखें तो ये आपको समझ में आ जाएगा। फाइन, मूविंग ऑन, इवैल्यूएट 95 × 96। अब यहाँ पे हमें कोई आइडेंटिटी को यूज करके इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब हम इसको दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं, राइट। अगर हम 100 को बेस कंसिडर करें तो ये हो जाएगा 100 - 5 × 100 + 6, ओह सॉरी 100 - 6। एंड अगेन यही फोर्थ आइडेंटिटी x + a एंड x + b को यूज करेंगे क्योंकि 100 कॉमन है दोनों में, एंड इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिमिलरली हम इसे अगर 90 का बेस ले तो 90 + 5 एंड 90 + 6 इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे यही फोर्थ आइडेंटिटी यूज होगी क्योंकि 90 का बेस हमारा कॉमन है। ओके, जिसको सबट्रैक्शन में प्रॉब्लम है वो 100 का बेस ना ले, 90 का ले, राइट। अगर 90 का स्क्वायर आपको पता है। ओके, सो मूविंग ऑन, हम अगेन फोर्थ आइडेंटिटी यूज करेंगे। सो यूजिंग फोर्थ आइडेंटिटी, अब यहाँ पे मैं मेंशन नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली वैल्यूज लिख रहा हूँ। तो अगर मैं आइडेंटिटी से इससे कंपेयर करूँ तो x की वैल्यू आ जाएगी 90, a की वैल्यू है 5 एंड b की वैल्यू है 6। ओके, अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो एक्सपांशन है x² + a + bx + ab, तो x² की जगह पर यहाँ पे आ जाएगा 90 का स्क्वायर प्लस a + bx, तो 5 + 6x मतलब 90 प्लस a × b, दैट इज 5 × 6। सिंप्लीफाई करते हैं तो 90 का स्क्वायर दैट इज 8100 प्लस 5 + 6 11, 11 × 90 दैट इज 990 एंड प्लस 30। अगर ऐड करते हैं तो 0, ये हो गया 12, 9, 10, 11 एंड 9120। ये आ गया इसका मल्टीप्लीकेशन। हमने मल्टीप्लाई नहीं किया, हमने एक आइडेंटिटी को यूज करके उसे इवेल्युएट किया। बाकी के दो सम, पहले वाले सम में भी यही आइडेंटिटी यूज करनी है। इसके नेक्स्ट वाले सम जो है दैट इज 104 × 96, तो इसे हम 100 + 4 × 100 - 4 तरीके से लिख सकते हैं।
अब यहाँ पे अगर हम देखें तो दोनों नंबर सेम है, एक में प्लस हो रहा है एक में माइनस हो रहा है, तो यहाँ पे हम थर्ड आइडेंटिटी यूज करके आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यू हैव टू फैक्टराइज यूजिंग अ सुटेबल आइडेंटिटी। अब हमने डिसाइड किया था, हमने ये डिस्कस भी किया है, दो टर्म्स होंगे तो पहले कॉमन फैक्टर ट्राई करेंगे, अगर वो पॉसिबल नहीं हुआ तो थर्ड आइडेंटिटी, देन अगर 3 टर्म है तो नॉर्मली बाकी सारे आइडेंटिटी देखेंगे, एंड अगर 4 टर्म है तो फिर हम रीग्रुपिंग टर्म्स देखेंगे। ओके, तो यहां पे मेरे पास है 3 टर्म्स, सो डेफिनेटली आई विल स्टार्ट विथ आइडेंटिटीज। तो पहला टर्म परफेक्ट स्क्वायर, लास्ट टर्म परफेक्ट स्क्वायर, एंड दोनों की साइन पॉजिटिव। ओके, तो ये हो गया 4y किसका स्क्वायर हो गया, 2y का स्क्वायर, राइट। मिडिल टर्म हम अभी छोड़ देंगे, प्लस 1 किसका स्क्वायर, तो वो 1 का स्क्वायर। अब मिडिल टर्म हमें पता है, राइट, 2ab, तो चेक करते हैं। तो 2a की वैल्यू है 2y, b की वैल्यू है 1। सिंप्लीफाई करेंगे तो 4y आ रहा है, साइन माइनस है, डन। तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये फॉर्म बन रहा है, हमने देखा है वीडियो में, अगर नहीं पता है तो आप वापस जाके देख सकते हैं। तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, उसको अगर हम फैक्टराइज करें तो a माइनस b, राइट, a बीच की साइन माइनस एंड b, so that is 2y minus 1 whole square. So this is the factorization of the given polynomial. पहला क्वेश्चन है उसमें भी ऐसे ही फैक्टराइज करना है, उसमें आपके पास a प्लस बी होल स्क्वायर का फैक्टराइजेशन होगा, एंड तीसरा जो सम है उसमें सिर्फ 2 ही टर्म्स है, तो 2 टर्म्स के लिए अगर कॉमन फैक्टर्स पॉसिबल है तो आपको वो पहले चेक करना होगा। अगर कॉमन फैक्टर पॉसिबल नहीं है देन स्टार्ट विद द थर्ड आइडेंटिटी, दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एंड देन आप उसे फैक्टराइज कर सकते हो। ओके, मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 4, हमें करना है एक्सपांड, दैट इज 1/4a माइनस 1/2 इंटू b प्लस 1 होल स्क्वायर। इसका मतलब है मेरे पास है 3 टर्म्स, 3 टर्म्स के लिए एंड स्क्वायर करना है, सो x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। मैं ये आइडेंटिटी यूज करूंगा। ओके, अगर मैं ये आइडेंटिटी यूज कर रहा हूं तो x की वैल्यू क्या आएगी, a/4, y की वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि यहां पे साइन माइनस है, अगेन अगर मैं कंसिडर करूं तो y यहां पे प्लस 5 हो रहा है, यहां पे माइनस है, तो दैट इज माइनस b/2, एंड z की वैल्यू आ जाएगी 1। ओके, अब मैं एक्सपांशन पता है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz, सब में ये वैल्यू पुट करेंगे। पहले एक्स स्क्वायर तो a/4 होल स्क्वायर प्लस y तो माइनस b/2 होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x दैट इज a/4, y दैट इज माइनस b/2 प्लस 2xz, सॉरी xy तो माइनस b/2 इंटू 1 प्लस 2xz तो 2a/4 इंटू 1। अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूं तो a/4 का होल स्क्वायर तो दैट इज a स्क्वायर अपॉन 16 माइनस b/2 का होल स्क्वायर तो माइनस b का स्क्वायर b स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, यहां पे ये 2 हम कैंसिल कर सकते हैं, a इंटू माइनस बी सो दैट इज माइनस ab अपॉन 4, यहां पे अगेन 2 कैंसिल, माइनस बी इंटू 1 सो दैट इज माइनस b, यहां पे 2 1 ज़ा 2, 2 ज़ा 4, तो a इंटू 1 a अपॉन 2। ओके, तो ये हुआ हमारा सिंप्लीफिकेशन। अब यहां पे हम एक चीज नोटिस कर सकते हैं कि क्योंकि मेरा y वाला टर्म नेगेटिव था, ओके, तो जहां जहां y था वो टर्म भी क्या आ गया, नेगेटिव। अब क्योंकि यहां पे ये y स्क्वायर का टर्म था तो वो पॉजिटिव है, क्योंकि हम स्क्वायर करने पे वो पॉजिटिव मिल जाएगा। बट पहला टर्म 2xy तो वो नेगेटिव है क्योंकि y नेगेटिव था। उसी तरीके से 2yz अगेन तो ये भी नेगेटिव है। तो ये चीज याद रखनी है कि अगर मेरे पास कोई टर्म नेगेटिव है तो वो जहां जहां भी एक बार आएगा या फिर 3 बार, मतलब कि ऑड नंबर ऑफ टर्म्स आएगा, तो वो नेगेटिव हो जाएगा। ओके फाइन, ये हो गया हमारा एक्सपांशन। मूविंग ऑन, अब हमें करना है फैक्टराइजेशन। ओके, अब फैक्टराइजेशन करने पे भी हमें पहले नोटिस करना है कि 2x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z²
माइनस रूट टू एक्स वाई प्लस 4 रूट टू एक्स वाई, सॉरी ये है 4 रूट टू वाई जेड एंड माइनस 8 एक्स जेड। तो देख के कुछ आइडेंटिटी के साथ रिलेट कर सकते हैं कि पहले 3 टर्म परफेक्ट स्क्वायर है, फिर हर एक टर्म में कोई ना कोई 2 वेरिएबल आ रहे हैं, राइट। पहले में एक्स वाई है, फिर वाई जेड है, फिर एक्स जेड है। ओके, तो दैट मीन्स ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर की आइडेंटिटी हमें लग रही है। अब आइडेंटिटी है तो पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे उसे थोड़ा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, दैट मीन्स इट हैज टू बी अ परफेक्ट स्क्वायर। तो 2x स्क्वायर किसका परफेक्ट स्क्वायर है? सो आई कैन से इट इज रूट 2x होल स्क्वायर, राइट। प्लस वाई स्क्वायर है तो वो तो सिंपल है, y का होल स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर। अब 8z स्क्वायर किसका परफेक्ट स्क्वायर है, राइट। ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो अगर मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूं तो आई कैन गेट 2 रूट 2z होल स्क्वायर। तो 2 रूट 2 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, रूट 2 का स्क्वायर 2, 4 2 ज़ा 8। तो 8z स्क्वायर ये किसका स्क्वायर है? 2 रूट 2z का। ये सबको भी हम सिंप्लीफाई करेंगे तो पहला है 2xy, ये हमारा नॉर्मल टर्म है। तो 2 पहले से आएगा, x की वैल्यू है रूट 2x एंड y की वैल्यू है y, हमने पुट किया। सेकेंड टर्म, सॉरी ये प्लस आएगा यहाँ पे। अब हमें यहाँ अभी तक पता नहीं है कि कौन सा टर्म नेगेटिव है, राइट, क्योंकि यहाँ पे तो सारे टर्म्स पॉजिटिव होंगे। एक्स वाई जेड कौन से टर्म नेगेटिव है हमें अभी तक पता नहीं है, राइट। मूविंग ऑन, सेकेंड टर्म क्या आ जाएगा? 2yz। तो पहले प्लस 2, y की वैल्यू y, z की वैल्यू 2 रूट 2z, राइट। एंड लास्ट टर्म है 2xz। तो प्लस 2, x की वैल्यू रूट 2x, z की वैल्यू 2 रूट 2z। अब हमें नोटिस करना है कि भाई नेगेटिव साइन कहाँ कहाँ आएगी। तो सी, पहले टर्म में नेगेटिव साइन है एंड लास्ट टर्म में नेगेटिव साइन है। दोनों ही टर्म्स में कौन सा वेरिएबल कॉमन है? तो यहाँ पे है 2xy, यहाँ पे है 2xz। सो द कॉमन वेरिएबल इज x। तो x वाला जो टर्म है वो हो जाएगा नेगेटिव। तो दैट इज मीन्स इट इज माइनस रूट 2x और यहाँ पे भी ये हो जाएगा माइनस रूट 2x। अगेन यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं माइनस रूट 2x का होल स्क्वायर, बट ये यहाँ पे नेगेटिव साइन का कोई मतलब नहीं बनता। तो अगर हम अब कंपेयर करें सो इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2y स्क्वायर, सॉरी प्लस 2xy प्लस 2yz एंड प्लस 2xz। ओके, तो वो आइडेंटिटी का हम यूज करेंगे। सो यूजिंग द 7th आइडेंटिटी, ओके, तो आई कैन से इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा? माइनस रूट 2x प्लस वाई प्लस रूट 2z होल स्क्वायर। ये टर्म का फैक्टराइजेशन ये होगा। ओके, ये गिवन एक्सप्रेशन का क्या फैक्टराइजेशन होगा? माइनस रूट 2x प्लस वाई प्लस 2 रूट 2z। माइनस एक्स वाला टर्म नेगेटिव क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे जो 2 टर्म नेगेटिव है उसमें जो कॉमन वेरिएबल है वो है x, इसलिए यहाँ पे जो x का टर्म है वो नेगेटिव आया। ओके, तो ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन।